जैसा कि आपको पता है हम करंट रेशो के क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको 3 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ये चौथा क्वेश्चन है। देख लेते हैं क्वेश्चन किस प्रकार है। तो अकाउंटिंग रेशो के क्वेश्चन करने से पहले हमेशा आपको यही देखना है कि आपको गिवन क्या है और आपको फाइंड क्या करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है ट्रेड पेबल्स 50,000, वर्किंग कैपिटल 9 लाख, करंट लायबिलिटीज 3 लाख। कैलकुलेट करंट रेशो। तो करंट रेशो हमें इसमें फाइंड करनी है। तो करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो हमने देखा इसके अंदर करंट एसेट तो कहीं भी नहीं है, लेकिन करंट लायबिलिटी जरूर दी हुई है। तो जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसके बेस पर अब हम करंट एसेट को फाइंड करेंगे। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भैया जैसे यहाँ पर ट्रेड पेबल्स दिया गया है, क्या इसका कोई यूज नहीं है? नहीं बेटा, इसका कोई यूज नहीं है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। हमें जो डाटा की जरूरत है वो हमें डायरेक्ट दिया हुआ है करंट लायबिलिटीज। ठीक है। हालांकि ट्रेड पेबल भी करंट लायबिलिटीज होती है। कुछ बच्चे इस ट्रेड पेबल को करंट लायबिलिटी में प्लस कर देंगे और उनका गलत हो जाएगा। क्यों बेटा? जब हमें डायरेक्ट बड़ा डाटा दे दिया, मतलब करंट लायबिलिटी दे दी, तो इसका मतलब ये है इस करंट लायबिलिटी के अंदर ये ट्रेड पेबल्स इंक्लूड है। ठीक है। तो हम देख लेते हैं वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होती है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल हमें दी गई है 9 लाख, हमने वर्किंग कैपिटल की जगह 9 लाख पुट कर दिया। करंट एसेट हमें नहीं दी तो हमने पुट भी नहीं करी। माइनस करंट लायबिलिटीज हमें दी गई है 3 लाख, तो हमने 3 लाख पुट कर लिया। अब हमने क्या करा, करंट एसेट को यहीं रहने दिया, करंट लायबिलिटी को मैं इक्वल टू के इधर ले आया। तो ये माइनस का था तो इधर आके प्लस का हो गया, तो ये प्लस 3 लाख हो गया इधर आके। 9 लाख प्लस 3 लाख करा तो ये हो गया बेटा 12 लाख। तो करंट एसेट कितनी होगी बेटा? 12 लाख। अब हमारा करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट कितनी दी गई है बेटा? 12 लाख पुट कर ली। करंट लायबिलिटीज कितनी दी गई है हमें यहाँ पर? 3 लाख, मैंने यहाँ पर पुट कर ली। अब मैंने क्या करा, 50 से 50 को कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया 12 अपॉन में 3। मैंने इसको और सिंप्लीफाई करा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो ये आ गया बेटा 4:1। कितनी इजी कैलकुलेशन है। देखो, जो बच्चे ढंग से नहीं पढ़ते उनसे ये क्वेश्चन भी नहीं हो पाते। क्यों? बहुत सारे बच्चे ये गलती करेंगे, करंट लायबिलिटी के अंदर ट्रेड पेबल को ऐड कर देंगे। आपको ये गलती नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि आप गहलोत सर से पढ़ रहे हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो इस क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी बच्चे मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपको ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन करवाऊंगा।